मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की रविवार सुबह एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एआईजी गच्चीबौली में जांच की गई, जब उन्होंने पेट दर्द की शिकायत की। एआईजी अस्पतालों के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अध्यक्ष डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने कहा, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को रविवार सुबह पेट में दर्द होने की परेशानी हुई, जिसके बाद डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने उनकी जांच की। उन्हें एआईजी अस्पताल में लाया गया और सीटी और एंडोस्कोपी की गई। पेट में एक छोटा सा अल्सर पाया गया, जिसका इलाज चिकित्सीय रूप से किया जा रहा है। उसके अन्य सभी पैरामीटर सामान्य है। उपयुक्त दवा शुरू कर दी गई है, अस्पताल बुलेटिन ने कहा है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की रविवार सुबह एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एआईजी गच्चीबौली में जांच की गई, जब उन्होंने पेट दर्द की शिकायत की। एआईजी अस्पतालों के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अध्यक्ष डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने कहा, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को रविवार सुबह पेट में दर्द होने की परेशानी हुई, जिसके बाद डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने उनकी जांच की। उन्हें एआईजी अस्पताल में लाया गया और सीटी और एंडोस्कोपी की गई। पेट में एक छोटा सा अल्सर पाया गया, जिसका इलाज चिकित्सीय रूप से किया जा रहा है। उसके अन्य सभी पैरामीटर सामान्य है। उपयुक्त दवा शुरू कर दी गई है, अस्पताल बुलेटिन ने कहा है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने इस बात का आरोप लगाया है कि भाजपा पूरे देश में विपक्ष का नामो निशान मिटाना चाहती है। कहने का आरोप लगाया है कि देश में विपक्षी ना रहे। उन्होंने कहा है कि देश में सत्ता स्थायी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र ईडी और सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों को अपना एजेंडा बनाकर विपक्ष को परेशान कर रही है। उन्होंने टिप्पणी की है कि तेलंगाना में बीआरएस को छोड़कर अन्य दलों के लिए कोई मौका नहीं है। तलसानी ने कहा है कि राज्य सरकार मंदिरों का विकास कर रही है, जबकि भाजपा नेता भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर के कार्यकाल में राज्य के मंदिरों का विकास किया गया है। तलसानी ने खुलासा किया है कि केंद्र ईडी के जरिए कविता को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कविता ने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने बहादुरी से ईडी की जांच का सामना किया और उनका सामना कर रही है। कविता पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की टिप्पणी देश भर की महिलाओं के लिए चिंता का विषय है। तलसानी ने विरोध जताते हुए कहा है कि हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा नेताओं की ये संस्कृति के प्रमाण है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने सवाल किया है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने से पहले ही गंभीर आरोपों का सामना करने के बावजूद वैधानिक एजेंसियों द्वारा क्यों बख्शा गया है। रविवार को गांधी भवन में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए लक्ष्मయ్య ने कहा है कि भाजपा नेताओं ने बार बार केसीआर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, इसीलिए केंद्र सरकार को उनके खिलाफ जांच शुरू करनी चाहिए थी। केसीआर ने पहले ईडी जांच का सामना किया था। सीएम बनने से पहले ही उन पर अलग अलग घोटालों के आरोप लगे थे। अब जब केंद्र ने दिल्ली शराब घोटाले की जांच शुरू कर दी है तो उसे पासपोर्ट घोटाले से लेकर केसीआर के कुकर्मों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हाल के दिनों में गंभीर आरोप लगाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उन पर शिकंजा कसने के गंभीर प्रयास करने में विफल रहे हैं। फसलवाड़ी में आयोजित मल्लन्ना मेले में विधायक पूर्वी जग्गा रेड्डी ने शिरकत की। मल्लन्ना के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर एक कलाकार के साथ अनेक प्रस्तुतियां आयोजित की गई। विधायक ने सभी लोगों के साथ वहां प्रदर्शन शुरू किया है। इस कार्यक्रम में टीपीसीसी के महासचिव चेरायाला आंजनेयु, तल्लापल्ली सरपंच अंकानी प्रवीण, कांडी यूथ कांग्रेस के नेता चिन्नासाई श्रीराम और कई अन्य लोगों ने भाग लिया। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य आर कृष्णయ్య ने अभिनंदन ग्राउंड में दिल्ली चलो पोस्टर का अनावरण किया। इसके बाद वे बीसी कूल पर भड़क गए। कांग्रेस भाजपा बीआरएस पार्टियां आपस में लड़ रही है, शर्म करो तुम सब। भुजन ने आलोचना की है कि किसी भी पार्टी ने बीसी नहीं लिया है। इस दौरान बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक गुज्जा कृष्णा सहित कई बीसी नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भाकपा के राज्य सचिव कुन्मनेनी सांबशिव राव ने ऐलान किया है कि भाकपा घर घर जाकर नारे के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि वह लोगों को समझाएंगे कि कैसे भाजपा सरकार संविधान की भावना को ठेस पहुंचा रही है और जन विरोधी नीतियां अपना रही है।
कुन्मनेनी सांबशिवराव ने मांग की है कि राज्यपाल हाल के घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया दें। भाकपा के राज्य सचिव कुन्मनेनी सांबशिवराव ने ऐलान किया है कि भाकपा घर घर जाकर नारे के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि वह लोगों को समझाएंगे कि कैसे भाजपा सरकार संविधान की भावना को ठेस पहुंचा रही है और जन विरोधी नीतियां अपना रही है। कुन्नन ने मांग की है कि राज्यपाल हाल के घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया दें। वाईएसआरटीपी महिला अध्यक्ष विडला लल्ली, कविता और अन्य महिला नेताओं ने लिबर्टी स्क्वायर में अंबेडकर की प्रतिमा के लिए एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि सरकार को महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि जब एक जनप्रतिनिधि ने एक महिला सरपंच का यौन उत्पीड़न किया है तो एक भी मंत्री ने जवाब नहीं दिया। कविता ने सवाल किया है कि सत्ता पक्ष के नेताओं ने पूरे राज्य में विरोध क्यों किया है, क्योंकि विपक्षी दल के नेता ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। शर्मिला को पसंद करने पर मंत्री और जनप्रतिनिधियों ने कई बार जवाब क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि लोगों की समस्याएं जानने के लिए पदयात्रा पर निकली शर्मिला पर अगर हमले होते हैं तो वह कुछ नहीं कहती। उन्होंने पूछा है कि क्या राज्य में महिलाएं सुरक्षित है। जब विपक्ष के एक नेता ने कविता को लेकर कुछ कहा तो पूरे राज्य में आंदोलन का सिलसिला आरंभ हो गया। कविता इस बात से नाराज थी कि जब बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार होते हैं तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने सवाल किया है कि अगर शर्मिला पर हमला हुआ तो महिला आयोग कहाँ थी। बीआरएस पार्टी के थाना घनपुर विधायक ताटिकोंडा राजैया पर लगे आरोपों पर महिला आयोग ने जवाब मांगा है। महिला आयोग ने डीजीपी से सरपंच नव्या द्वारा राजैया पर लगाए गए आरोपों की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। जानकीपुरम की सरपंच नव्या ने हाल ही में विधायक राजैया पर मीडिया के सामने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसने कहा है कि उसने उनकी बात ही मान ली तो वे और गांव के विकास में बाधा बन रहे हैं। आयोग ने इसे स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। महिला आयोग ने इस आशय का पत्र लिखा है। डीजीपी की रिपोर्ट के बाद महिला आयोग आगे की कार्रवाई करेंगे। विधायक राजैया का कहना है कि उन पर लगे आरोप राजनीतिक दल के हैं। सिकंदराबाद छावनी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष जक्कुला महेश्वर रेड्डी के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। मल्काजगिरी संसदीय प्रभारी मर्री राजशेखर रेड्डी सहित बोर्ड के पूर्व सदस्य प्रभाकर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। मर्री राजशेखर रेड्डी ने कहा है कि महिला दिवस एक ही दिन नहीं मनाया जाता है। सिकंदराबाद छावनी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष जक्कुला महेश्वर रेड्डी के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। मल्काजगिरी संसदीय प्रभारी मर्री राजशेखर रेड्डी सहित बोर्ड के पूर्व सदस्य प्रभाकर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। मर्री राजशेखर रेड्डी ने कहा है कि महिला दिवस एक ही दिन नहीं मनाया जाता है। कुशाईगुड़ा थाना क्षेत्र में स्ट्रीट फूड खाने से कई लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। एएस राव नगर में स्ट्रीट फूड खाने के बाद 6 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एएस राव नगर कापरा के मल्काजगिरी क्षेत्र में अधिक प्रोटीन और अधिक स्ट्रीट फूड खाए जाते हैं। अक्षिता पी, अवंती टी, स्वर्णलता पी, श्रीमेधा, नागेश्वर राव और सूरज को फूड पॉइजनिंग हो गई है और उन्हें सनरीज अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 250 लोगों ने यह खाना खाया। इस बीच पीड़ितों ने कुशाईगुड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच कर रही है। In our hospital with the same complaints, okay? Andaru okate chota tinnaru the shawarma something, and after that they presented with loose motion and vomitings and high grade temperatures. There are 104 temperatures for them and severe episodes of loose motion and vomitings, and they are very sick in the hospital. Everyone. Still after giving medications also they are decreasing the infection and all, but still they are having loose motion and vomiting still now. They are not knowing the reasons. All the infection and everything is also very high to all those 6 kids. छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, एक 10 इयर्स का बच्चा है, 3 16 17 18 साल के बच्चे हैं, 2 45 50 इयर्स के पेशेंट्स हैं, 6 बहुत ज़्यादा सिक है। I request everyone not to eat at least outside foods. Definitely not. Okay. Anything? ఏంటండి? Yes, definitely. It's from same similar some place. I don't know what's the name of that place. Protein and more something. Everyone had shawarma in the Friday night, I guess. शनिवार को TSPSC तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले टाउन प्लानिंग ओवरसीयर के
पद के लिए प्रश्न पत्र लीक होने की जांच में टीएसपीएससी सचिव के कार्यालय में एक कर्मचारी की भूमिका का खुलासा हुआ है। टीएसपीएससी द्वारा पुलिस में शिकायत किए जाने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। टीएसपीएससी ने घोषणा की है कि 15 और 16 मार्च को होने वाली पशु चिकित्सा सहायक सर्जन के पद के लिए एक ऑनलाइन परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। परीक्षा स्थगित होने के बारे में उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से एसएमएस के माध्यम से सूचित किया गया था। मामले की जांच कर रही बेगम बाजार पुलिस ने बताया है कि अपने भाई के लिए प्रश्न पत्र मांग रही एक महिला ने अपने पति के परिचित कर्मचारी से संपर्क किया। जिस कर्मचारी के पास पेपर तक पहुंचा नहीं था, उसने प्रश्न पत्र के प्रिंट आउट और फोटोकॉपी लेने के लिए दूसरे कर्मचारी के साथ मिलीभगत की। महिला की पहचान राज्य शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में करते हुए पुलिस ने कहा है कि उन्हें पार्टियों के बीच एक बड़े नगद लेन देन के सबूत मिले हैं। उन्होंने टीएसपीएससी सिस्टम की हैकिंग से इनकार किया है। कर्मचारी, उसके सहयोगी और कुछ अन्य लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ की। पुलिस ने कहा है कि पेपर लीक का खुलासा तब हुआ जब आरोपी महिला के भाई ने जल्दी पैसे कमाने की चाहत में पैसे लेकर अपने परिचितों के साथ पेपर साझा करने की पेशकश की। हमें कुछ सबूत मिले हैं और कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। हम जांच कर रहे हैं, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा। मेडचल जिले के कुशाईगढ़ स्थित विजया डायग्नोस्टिक सेंटर में स्टाफ की बदतमीजी का मामला सामने आया है। यूजर्स आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं के जो टेस्ट होने चाहिए वो पुरुषों से करा रहे हैं। चिकित्सा अधिकारियों से अनुरोध है कि वे तुरंत जवाब दें और इस पर कार्रवाई करें। एएस रावनगर शाखा में महिलाओं की जांच कराने के लिए महिला कर्मचारी नहीं होने से पुरुष से एक्सरे, ईसीजी, एब्नॉर्मल व टीएमटी जैसे टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट कराने गए लोगों का कहना है कि अगर आप इस बारे में पूछेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर बेपरवाही से जवाब देंगे। विजया डायग्नोस्टिक सेंटर एक ब्रांड है, जरूरत हो तो करो, नहीं तो जाओ। डरे सहमे पीड़ित ने कुशाईगुड़ा पुलिस से संपर्क किया। ग्राहक शिकायत करते हैं कि बिना सोचे समझे शाखाएं खोलकर विजया डायग्नोस्टिक सेंटर का प्रबंधन सही कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर रहा है।